हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सक्षमता परीक्षा के लिए रीजनिंग जो है हम देखेंगे। आज 14 से 15 क्वेश्चन है लगभग इस चैप्टर में। और 15 क्वेश्चन जो है ना 15 टाइप का है। एक क्वेश्चन इसमें गलत हो गया है टाइपिंग में, तो उसको हम हटा दिए हैं। बाकी 14 क्वेश्चन जो है ना एकदम सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे सबसे पहले कि प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनता है, उस पर ध्यान देना है हम लोग को। और ध्यान देने के बाद एक ही क्वेश्चन को जब हम कोई पीडीएफ जब आपका जाएगा, ठीक है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कैसे बन रहा है उसी को ध्यान में रखना है। और हम कोशिश करते हैं कि 100 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे रीजनिंग के, और 100 क्वेश्चन में ही रीजनिंग के सारा प्रश्न जो है आपका पकड़ में आ जाना चाहिए। विशेष हम लोग को पूरा पढ़ना नहीं है, तो मात्र 100 क्वेश्चन में हम समेटने का प्रयास करेंगे कि सारा प्रश्न जो है इसी में समटा जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। देखिए, तो पहला में क्या होता है कि कुछ बेसिक बातें हैं जिसको हमको पहले याद रखना जरूरी है। ठीक है, बेसिक क्या बात है, पेज कैसे आएगा, एक्स्ट्रा पेज। बेसिक बातें यह है कि जैसे कि हम लोग ABCD देखते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, और ई है, एफ है, जी है, और एच है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके क्रम संख्या को याद रखेंगे। ये 1 पर होता है, ये 2 पर होता है, और इसको हम 3 क्रम संख्या देंगे। इसको 4, 5, 6, 7 और इसको 8 देंगे। ठीक है, तो इसको क्रम बाई जो क्रम हमारे 26 लेटर है उस क्रम को एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब एच हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे IJKLMN। ठीक है, OPQ। अब Q हो गया। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, RSTU। यू हो गया। यहाँ V लिखेंगे, W लिखेंगे, X लिखेंगे, Y लिखेंगे और Z लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमको याद रखना है। देखिए 8 हो गया, 8 होते हैं 9, ये क्या लिखेंगे 10, ये 11, ये 12, ये 13, गेट बंद कर देना। ठीक है, 14, ये हो जाएगा 15, ये 16, ये 17। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे 18। ठीक है, ये 19, ये 20, 21, 22, ये हो जाएगा 23, और ये 24, ये 25 और ये 26। तो हमको ध्यान में क्या रखना है कि कौन लेटर कितने नंबर पे होता है। ठीक है, कौन लेटर कितने नंबर पे होता है। अब बस उस नंबर केवल याद रखना है, हमको ABCD नहीं याद रखना है। केवल नंबर ध्यान में रखना है कि कौन सा नंबर पे कौन सा अक्षर है। ठीक है, जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि P कितना पर है, तो P 16 पर हो जाएगा। O कितना पर है, तो O हो जाएगा आपको 15 पर। इसी प्रकार से अगर 21 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, 21 की जगह U लिखेंगे। या U है तो इसका मतलब क्या होगा, 21 होगा। केवल इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और हम याद रखेंगे कि कोई भी दो लेटर ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 लेटर इसमें से कोई उठा लेंगे, कोई 2 लेटर यानी कि 2 अक्षर को, कोई 2 अक्षर को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर यदि 27 आ जाता है, जोड़ने पर योगफल यहाँ लिख देते हैं, योगफल। ठीक है, योगफल जो है अगर 27 आ रहा है, ठीक है, तो वह एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, हम बता दिए शुरू में ही कि आपको 100 क्वेश्चन के लगभग हमारा टारगेट है कि 100 क्वेश्चन बताएंगे, और 100 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आएंगे उसमें से एक भी नहीं छूटेगा। और हमको प्रत्येक क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस कर लेना कि यह क्वेश्चन ऐसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो अपोजिट की बात करेंगे तो देखिए 1 और 26 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। जैसे कि अगर हम A का देखें और Z का देखें, तो A 1 पर है और Z कितना पर है 26, तो दोनों को जोड़ते हैं यदि तो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, जब 27 होता है तो इसका मतलब क्या है कि A के विपरीत Z है और Z के विपरीत A है, A के विपरीत Z और Z के विपरीत A। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम
बी ले लेते हैं और सी को जोड़ेंगे, सॉरी बी ले लेते हैं, यहाँ देखिए बी ले लिए, बी लेंगे और इधर से क्या लेंगे 25 लेंगे, वाई लेंगे तो बी वाई, तो बी का वैल्यू कितना है 2 है और वाई का कितना है 25 है, तो जोड़ने पर 27 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी के विपरीत वाई है, वाई के विपरीत बी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए तो इधर से 13 लेंगे और इधर से 13 लेंगे, तो हम 13 लेंगे तो देखिए ए के विपरीत क्या हो जाएगा जेड, ठीक है, बी के विपरीत क्या होगा वाई, देखिए इधर से फर्स्ट से इधर से लास्ट से लेंगे, तो सी है तो सी के विपरीत क्या होगा एक्स, सी के विपरीत एक्स, ये एक्स है, ठीक है। इसके बाद डी लेंगे तो डी के विपरीत हो जाएगा डब्लू, क्योंकि 23 और 4 27। अब यहाँ लेंगे ई लेंगे, तो ई लेंगे और क्या लेंगे भी लेंगे, क्यों लेंगे, ई एक दूसरे के विपरीत है, क्यों विपरीत है, क्योंकि ई जो है 5 पर, अभी कितना है 22 पर, तो ई भी जो है एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। इधर से हम एफ लेते हैं, ठीक है, और इधर से यू लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर टी लेंगे और इधर जी लेंगे, इधर से जी लेंगे और टी लेंगे, इधर से एच लेंगे, ठीक है, एच लेंगे और इधर से क्या लेंगे एस लेंगे, ठीक है। इधर से आई लेंगे, ठीक है, आई लेंगे और इधर से क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई हो गया, अब जे लेते हैं, जे लेंगे और इधर से क्या लेंगे क्यू लेंगे, जे क्यू, जे कितना पर है, जे हमारा 10 पर है और क्यू कितना है 7 पर, तो 10 और 7 जब जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं के, ठीक है, के लेंगे और इधर से क्या लेंगे पी लेंगे, तो 11 और 16 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इधर से हम लेंगे एल, इधर से क्या लेंगे एल और इधर से क्या लेंगे ओ, ओ। इसके बाद क्या लेंगे 13 और 14 यानी कि एम और एन, ठीक है। तो यह क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, क्या है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जैसे ए के विपरीत जेड हो गया, जेड के विपरीत ए हो जाएगा, बी के विपरीत वाई, वाई के विपरीत बी, सी के विपरीत एक्स, एक्स के विपरीत सी, इसके बाद डी के विपरीत डब्लू और ई के विपरीत भी, ठीक है। मतलब ध्यान रखना है हमको कि दो अक्षर लेना है और दोनों के अंकों का योगफल यानी जिस क्रमांक पे है उसका योगफल अगर 27 हो रहा है ना तो वह एक दूसरे के विपरीत होता है, बस इसी ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा कुछ बेसिक बात है जिसको हमको ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाने के क्रम में, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाने के ऊपर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखिए उस पैटर्न का भी प्रश्न आएगा और इस पैटर्न का भी प्रश्न आएगा। देखिए जैसे क्या कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को कितना लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि एन 13 पर या 14 पर होता है, यहाँ लिखे हुए 3, यहाँ ओ जो होता है कितना पर होता है 15 पर होता है और यहाँ क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखकर हमको इस समझ में आ रहा है कि यह क्रम संख्या पर नहीं लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ एन है, ओ है, आई है, डी है और ए है। तो इसको लिखा है 3 9 9 6 5 और 8। तो इसका मतलब क्या है कि एन को 3 लिख दिया, ओ को 9 लिख दिया, आई को 6 लिख दिया, डी को क्या लिख दिया 5 लिख दिया और ए को क्या लिख दिया 8 लिख दिया। तब हमको देखते हैं कि इंडिया को क्या लिखेगा, तो आई एन डी आई ए, ठीक है। इंडिया को क्या लिखेगा, तो देखिए आई को क्या लिखा था 6, एन को क्या लिखा था 3, डी को क्या लिखा है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। आई को क्या लिखा है 6, ए को क्या लिखा है, देखिए ए किधर है यहाँ पर 8। अब देखिए 63 56 8 है कि नहीं ऑप्शन में, देखिए तो यहाँ देखिए 63 56 8 मैच कर रहा है हमारे पास 6 3 5 6 8, देखिए 6 3 5 6 8, तो यहाँ हमको ऑप्शन मिल गया तो इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को केवल आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना कि यह क्वेश्चन कैसे बना है, ठीक है। वहाँ परीक्षा में जो है केवल क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि देखिए
अब हम कहता कि यदि जेड आई पी बराबर 198 है और जैप बराबर 246 है, तो उसी कूट भाषा में भी आई पी को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, तो हमको क्या करता है, जो रीजनिंग में जो प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, तो हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये कैसे लिखा है, फिर ये कैसे लिखा है, और उसी के तरह जो है हमको वी आई पी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए। देखिए, तो जेड है, आई है और पी है, इसको लिखा 198। ठीक है, तो जेड कितना पर होता है हमारे पास 26 पर, आई कितना पर होता है 9 पर, पी कितना पर होता है, देखिए पी होता है 16 पर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 26 और 16 को जोड़ देते हैं। देखिए, 26 और 16 को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 6 12, 12 के 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 और 1 3, 3 हो गया, और 3 इसमें का हासिल बचा हुआ था, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 42, और इस 42 में से क्या करते हैं, 9 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो 12 में से 9 जाएगा 3, आई बच गया 4 में से बच गया 3, तो 3 हो गया। अब 33 में क्या करते हैं, हम 6 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 36 18, 36 18 1 19, 198। ठीक है, तो 198 हो रहा है। क्या इसी तरह ये भी प्रश्न को किया है, सो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जेड, जेड है, यहाँ पर पी है, तो जेड कितना पर है 26 पर, ए कितना है 1 पर, पी कितना पर है 16 पर, तो 16 और 26 जोड़े थे तो यहाँ 42 हुआ था, तो यहाँ 42 हो जाएगा। 26 और 16 जोड़ने पर 42, तो यहाँ 42 लिखेंगे। आई 42 में से बीच वाला घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 41, और 41 में क्या करना है, 6 से गुना करना है, तो 6 और 6 चौका 24, तो 246। ये भी जो है आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, जब कंप्लीट हो रहा है तो हम लोग क्या काम करेंगे क्या काम करेंगे, लीजिए फोन, काम करेंगे कि इसी जिस तरह से इसको किया हुआ है ना, तो इसी प्रकार हम वीआईपी को करके देखते हैं। जैसे देखिए, वीआईपी है, वीआईपी, तो वी का जो क्रम संख्या है, जैसे बताया कि वी का क्रम संख्या कितना पर आएगा, तो वी आता है 22 पर। ठीक है, और आई होता है 9 पर, और पी कितना पर होता है 16 पर। तो इसको जोड़ के देखते हैं। जैसे ई वाला को जोड़े थे, ये वाला को जोड़े थे, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, और 2 और 1 3, तो 22 से 6 कितना हो जाएगा 38, और 38 में से 9 जाएगा, तो 18 में से 9 जाएगा 9, आई कितना बच गया 2, तो यहाँ 29 हो गया। अब 29 में जिस प्रकार से हम 6 से गुना किए थे, इसमें भी 6 से गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, गुना करके देख लेते हैं। तो 9 6 54 के 4। ठीक है, और हाथ में कितना जाएगा 5, तो 6 दूना 12, और 5 कितना हो जाएगा 17, तो 174 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 174 हमारे ऑप्शन में भी है, तो ये बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को इस तरह से बना लेना है। ठीक है, केवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और बाकी चीजें नहीं देखना है। चलिए, एक कूट भाषा में देखिए, गोल्ड है, गोल्ड को क्या लिखता है होम, और कॉम को क्या लिख दिया डन, तथा कोड को क्या लिख दिया डोज लिख दिया। तो उसी कोट भाषा में संस को क्या लिखना है, तो देख लिए हम लोग को सबसे पहले पता करना होगा कि ई वाला जो गोल्ड को होम कैसे लिखा। देखिए, गोल्ड को होम कैसे लिखा, और कॉम को डन कैसे लिखा, और कोड को डोज कैसे लिखा। जब इसको पैटर्न हमको पता कर लेंगे तो देखिए तब हमको बनाने में आसान होगा। जैसे गोल्ड, गोल्ड है तो गोल्ड को क्या लिखा है होम, HOME। ठीक है, अब देखिए ये जो है कम है, COME, कम को क्या लिखा है डन, DONE डन। इसके बाद क्या लिखा है CORD, कोड जो है कोड को डोज लिखा है, क्या लिखा है DOSE डोज लिखा है। ठीक है, तब हमको पूछ रहा है कि संस को क्या लिखा जाएगा, SONS संस को, कि उसी कूट भाषा में जिस प्रकार इसको लिखा गया है तीनों को, उसी पैटर्न से इसको कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए, तो हमारे पास वोवेल्स होता है। ठीक है, वोवेल होता है ना, तो वोवेल कितना होता है, हेलो, वोवेल जो है कितना होता है ध्यान दीजिएगा,
तो वोवेल जो हमारे पास होता है ए ई आई ओ और यू होता है, 5 लेटर होता है। तो इसमें क्या क्या देखिए, जी है तो जी के बाद एच होता है, जी एच। ई ओ क्या है, वोवेल है। तो ये वोवेल वाला जो लेटर है उसको यहीं रख दिया, ठीक है, इसको कुछ नहीं किया, यहाँ रख दिया। एल के बाद एम होता है तो एम लिखा। डी के बाद क्या होता है, ई होता है, ई हो गया। अब देखिए इसमें आइए, सी के बाद डी, ओ को कुछ नहीं किया वैसे ही लिख दिया। एम के बाद क्या होता है, एन, तो यहाँ एन लिख दिया। अब ई क्या है, ई आप वोवेल है तो इसको कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कोड है, सी को क्या लिखा, डी, ओ वोवेल है तो इसको छोड़ दिया। आर के बाद क्या होता है, एस, तो एस लिख दिया। डी है, डी के बाद क्या होता है, ई होता है तो ई लिख दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या काम करेंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे। तो यहाँ एस है तो क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। और ओ को तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ये वोवेल है, जिस प्रकार ये नहीं किया था उस प्रकार हम भी नहीं करेंगे, हो गया। अब एम एन, एन के बाद क्या होता है, ओ होता है तो ओ लिख देंगे, ठीक है। एस के बाद क्या होता है, टी होता है तो यहाँ टी लिख देंगे। तो यही बन गया टूट। अब देखेंगे कि यह कहाँ पर ऑप्शन में है, तो देखिए टी डबल ओ टी, टूट दिया हुआ है तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखिए बहुत आसान होता है, रीजनिंग क्या होता है, बहुत आसान होता है। हम लोग कभी नहीं देखे हैं इस चीज को, तभी लगता है कि टफ है, लेकिन हम जब लोग क्वेश्चन को करने लगेंगे ना तो बस सभी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम को ऐसे लिख दिया, नियरर को इनरर लिख दिया, तो फ्रैक्शन को कैसे लिखेगा। तो देखिए इस सिस्टम है ना, देखिए एस वाई एस टी ई एम, सिस्टम को क्या लिखा है, सिस्मेट लिखा है। तो क्या देखिए इसको एस कर दिया इधर, इस एस को कर दिया इधर, आई वाई के इधर कर दिया, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर एम को कर देगा इधर एम, और ई को रख देगा इधर, और ये टी को भेज देगा इधर, तो सिस्मेट हो जाएगा, सिस्मेट। देखिए यहाँ सिस्मेट लिखा हुआ है। अब यहाँ भी देखिए पकड़ा जाएगा, देखिए यहाँ पे एन ई ए आर ई आर लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ करेंगे ए, इसको क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, तो हो जाएगा एन। इसको कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, तो ए ई एन। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसको कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे। इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए तो यहाँ भी नियरर को देखिए ए ई एन आर ई आर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इस सिस्टम को सिस्मेट लिखा हुआ है, तो सेम मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो उसी प्रकार से फ्रैक्शन को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमको क्वेश्चन निकालने के लिए किसका दिया, एफ आर ए सी टी आई ओ एन, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तीने करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए तो ई वाला ए कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ई कहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, एफ। तो ए आर एफ आ रहा है हमको। तो देखते हैं कि ए आर एफ वाला कौन है। देखिए बाकी चीज को हमको करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर मिल जाएगा। देखिए तो ए से स्टार्ट होगा हमारा, आई सी से है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसी से है तो ये नहीं होगा, देखिए ये भी सी से है तो ये भी नहीं होगा। तो ए आर एफ वाला तो एक ऑप्शन है हमको, तो इसको ज़्यादा निकालने की जरूरत पूरा नहीं है, हमको यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यही आंसर कर लेंगे हम लोग। देखिए अभी जो सक्षमता परीक्षा हमारा हम लोग को जो लेने वाला है सभी नियोजित शिक्षक भाइयों का, तो वो क्या कहा है कि बीपीएससी का सिलेबस है ना उसी तर्ज पर लेंगे। तो बीपीएससी में आपको 30 से 32 33 को क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का पूछा है। कितना पूछा है, 32 से 33 को मैथ रीजनिंग का, जिसमें 15 से 16 गो रीजनिंग का है और 15 क्वेश्चन मैथ का है। तो हम लोग मैथ का भी वीडियो डालेंगे और रीजनिंग का भी डालेंगे। रीजनिंग का भी जो आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे, गिन के 100 क्वेश्चन, टारगेट है कि 100 क्वेश्चन में आपका सारा जितना भी टाइप है उस टाइप का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मात्र 100 क्वेश्चन में। उसी प्रकार से मैथ में भी हमारा टारगेट है कि मात्र 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो 30 नंबर बटोर लेंगे, 30 में दाग नहीं लगेगा, हमको आराम से बटोर लेंगे। तो हम लोग को क्या करना है कि पहले इस तरह से पढ़ना है ना कि पास मार्क्स का व्यवस्था कर लेना है,
ठीक है। जनरल्स के जो आपको दिया है 40%, तो 40% मार्क्स का हमको व्यवस्था कर लेना है। और उतना जब हम लोग कर लेंगे ना, तो बाद में हम लोग अगर तुक्का भी मार देते हैं ना, तो पास तो 100% कर जाएंगे। और कुछ जीके वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें से तो बनेवे ना करेंगे, तो हर हाल में हम लोग पास कर जाएंगे। इसलिए मुश्किल नहीं है परीक्षा, बस थोड़ा सा नहीं मेहनत करेंगे बस हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं। हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। चलिए, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर इसको करना चाहे तो कैसे करेंगे से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सी, देखिए यहाँ पर क्या को दे दिया है, 3 को दे दिया है। तो ई एन इधर आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, सी को यहाँ भेज देंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ भेज देंगे, आई टी को यहाँ भेज देंगे, ई आई को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से करते तो हो जाता, लेकिन हमको आंसर तो यही मिल गया है, तो इसलिए हमको यही बना लेना है और आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ का अर्थ इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए 31 है, 8 है, 2 है, 5 है, 9 है, 6। इसको क्या लिखा, 65, ठीक है, 65 लिखा और 283 लिखा, ठीक है। तो एक हुआ कैसे से देखिए, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा ई वाला है और सबसे बड़ा ई है, तो ये दोनों को छोड़ देना है, छोड़ दिया, क्या किया, छोड़ दिया इसको। और ये 6 यहाँ लिखा, ये 5 यहाँ लिखा, ये 2 यहाँ लिखा, ये 8 है यहाँ और ये 3 यहाँ, समझ गए। उल्टा लिखना शुरू किया, पहले ही 6 को यहाँ लिख दिया, फिर ये 5 को लिख दिया, फिर से कर देते हैं, रुक जाइए। इसको कैसे लिखा, देखिए यहाँ 5 है, ये 6 को यहाँ लिख दिया, ये 5 है से यहाँ गया, ये 2 है से यहाँ गया, 8 है से इधर, मतलब उल्टा इधर से लिखना शुरू कर दिया, इधर से पकड़ के यहाँ से लिखना शुरू किया। और फिर 8 हो गया तो क्या लिखेगा, 3। तो सबसे बड़ जो अंक था और सबसे छोटा अंक उसको छोड़ दिया और कैसे लिखा, ऐसे लिखा। अब देखते हैं क्या यह पैटर्न इसमें भी लागू होता है, उसको भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें भी सबसे बड़का कौन है, 8 है, और सबसे छोटका 2 है। तो ये 8 और 2 को हम लोग छोड़ देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ई वाला इधर से। तो 5, 3, 4, 7 और 6, 53, 476। देखिए 53, 776 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। तब हम लोग को यहाँ पर बनाना है, देखिए 7, 4, 9, 6, 2, 5, 8 को। तो सबसे छोट 2 को छोड़ देंगे, सबसे बड़ 9 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, देखिए तो 8 होगा पहले, फिर ये लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ई वाला 6 लिखेंगे, आई 4 लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 8, 5, 6, 4, 7। अब ये ऑप्शन में मिलाएंगे, 8, 5, 6, 4, 7 पहले ऑप्शन मिल गया, तो ये वाला आंसर हो गया। हमको ये नहीं मिल रहा है तो कट जाएगा, देख रहे हैं। अब पहले ही 8 हो जाएगा, तो 8 वाला तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर ही मिल गया। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज इतना पैटर्न होता है ना, टाइप होता है ना, वही क्वेश्चन हमने कहा ना कि 100 क्वेश्चन में हम लोग 100 क्वेश्चन बनाएंगे और 100 क्वेश्चन में पूरा रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे और 100 क्वेश्चन में ही सीख जाना है। और विशेष हम लोग को ज्ञाता नहीं बनना, केवल प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो क्वेश्चन धरा जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सीख पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अब देखिए, यदि पार्क को 54, 5, 4, 6, 1 लिखा जाता है और शॉर्ट को इतना लिखा जाता है एवं स्पार्क को इतना लिखा जाता है, तो सार को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए पार्क, देखिए PARK, पार्क को क्या लिख दिया, ये लिख दिया 5, 4, 6, 1, ठीक है। अब हमको क्या लिखा है, शॉर्ट को, देखिए SHIRT, शॉर्ट को लिख दिया है 32, 8, 67, ठीक है। अब देखिए स्पार्क, SPARK, स्पार्क का क्या लिख दिया, देखिए यह लिख दिया है 35, 461, यहाँ लिख दिया। तो अब पूछ रहा है कि सार का क्या होगा, SHARK, सार का क्या होगा बताइए। देखिए तो P कितना पर होता है, P का क्रमांक कितना है, तो P का क्रमांक है आपका 16।
तो यहाँ 16 तो लिखे हुए नहीं है, 5 लिखे हुए हैं। ए का क्रमांक होता है 1, यहाँ क्या लिखे हुए 4 लिखे हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। आर होता है 18 पर, यहाँ क्या लिखा हुआ 6, तो 6 नहीं होगा। के लिखा कितना पर होता है, के होता है 11 पर, यहाँ क्या लिख दिया है 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पेशल लेटर है उसको स्पेशल अंक से डिनोट किया है। पहले हम समझ जाएंगे ऐसे ही, तब हम लोग करके देखते हैं। देखिए एस है, तो यहाँ एस को क्या लिखा है 3, यहाँ भी एस को 3 लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ 3 लिख के देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एच है, यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखना है प्रश्न में एच है, तो एच कहाँ पर हमारे पास, ये प्रश्न में है, तो एच दूसरा स्थान पर है, तो इसमें दूसरा अंक को देखेंगे हम, क्योंकि इसके बराबर ही ना लिखा हुआ है। तो एच के जगह क्या लिखा है 2, और कहीं एच है ये नहीं है, तो यहाँ भी हम 2 रंग लिख के देखते हैं। ए को लिखा है, देखिए ए अब लिखना है हमको, तो ए कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 3 नंबर पर या 2 नंबर पर, 2 नंबर में 4 लिखा और 3 नंबर में भी 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो अक्षर है वो 4 है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। अब देखिए 324 ऑप्शन मिल रहा है हमको, 24 मिल रहा है, तो ई वाला तो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा, ई होगा। देखिए 324 यहाँ है, 324 यहाँ है, तो इसका मतलब ई ऑप्शन नहीं होगा अभी तक के हिसाब से। लेकिन आगे भी 2 लीटर हमको बाकी है, तो उसको करके देख लेते हैं। तो देखिए आर और के को लिखना है, आर के एक की जगह है, तो आर के क्या लिखा है 6 और 1, तो 6 और 1, 6 1 वाला कहाँ ऑप्शन है, देखिए 6 1 वाला, ई 1 6 दिए हुए हैं, तो ई काट देंगे हम, ई नहीं होगा, तो 6 1 वाला हमको ऑप्शन कर देंगे। ठीक, यानी कि ऑप्शन मिल रहा है हमको, तो मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया, यह आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर। देखिए यदि किसी निश्चित कोड में ओरल को क्या लिखता है 3 1 9 6, देखिए तो ओ आर ए और एल, ओरल को कितना लिखा 3 1 9 6, तो और ओ जो होता है कितना पे होता है, देखिए ओ का क्रमांक है 16, नहीं ओ का क्रमांक है 15, और आर का क्रमांक कितना पर 18 पर है, और ए का क्रमांक कितना 1 है, और एल का कितना है 12। ठीक है। तो ई जो है इसके जो अंक है उसको हम जोड़ के देखते हैं। तो देखिए ए का 5 कितना हो गया, 1 और 5 6, ए का 8 9, और एक का 1, ए का 2 3। ठीक है। अब क्या किया 6 9 1 3 है, इस 3 को क्या किया यहाँ से लिखा 3 1 9 आई 6, यानी ओरल को जो इसका स्थानिक मान है या क्रमांक है उसको लिख दिया, और लिख के उसको जोड़ दिया। जैसे ई लिखा 15, 5 1 6, 1 8 9, एक का 1 1 का 2 3, इसको कहाँ से लिखना शुरू किया, उल्टा हिया ले आया, हिया से लिखना, इधर लिख के इधर से लिखना शुरू किया। 31 96 हमको आ भी रहा है, तो हम नोभर को लिख के देखते हैं, जैसे NOVER, क्या यह इस ऐसा ही पैटर्न पर लिखने पर हमारा इसमें क्या आंसर आ जाएगा क्या, देखिए तो एन कितना पर होता है 14 पर, एन कितना पर है 14 पर, ओ कितना पर है 15 पर। ठीक है। भी जो होता है 22 पर, ई 5 पर, आई आर 18 पर। तो ए का 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ए का 4 कितना होगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5, ए का 5 6, 2 और 2 4, इसको जोड़ना है, सबको अलग अलग जोड़ना है, ये जो है ना, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, आई हो जाएगा 5 अकेला है, 1 8 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसको उलट के देखेंगे, यहाँ से पहले 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर 6 और फिर 5, तो 95 465, 95 465। आप देखते हैं कि ऑप्शन में है, देखिए 95 465 हमको पहले ऑप्शन में मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही प्रश्न को आंसर निकाला जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये अगर परीक्षा में आ गया ना तो कसम से मजा आ जाएगा। ठीक है। चलिए क्या आएगा मजा से, देखिए क्या कहता है कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, और दरवाजा को फर्श कहा जाता है, और फर्श को छत कहा जाता है,
और छत को रोशनदान कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमको जो प्रश्न पूछता है उसी को देखना है। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है कहाँ खड़ा होगा, और जहाँ खड़ा होगा ना उसको क्या कहते हैं, यही चीज हमको देखना है। तो देखिए, तो व्यक्ति दीवार पर तो नहीं खड़ा होगा, खिड़की पर तो नहीं खड़ा होगा, इसके बाद दरवाजा पर तो नहीं खड़ा होगा। दरवाजा का मतलब क्या होता है, गेट, गेट की बात करता है। और फर्श है, तो फर्श पर खड़ा हो सकता है। फर्श को छत पर कहा जाता है, तो छत को पर खड़ा होने का चीज नहीं है। ठीक है, जब भी अमूमन व्यक्ति खड़ा होता है तो कहाँ होता है, फर्श पे खड़ा होता है। तो हमको ध्यान देना कि जब फर्श पे खड़ा होगा तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, छत पर, सॉरी फर्श पर खड़ा होगा। व्यक्ति कहाँ होता है, फर्श पर। ठीक है, कहाँ खड़ा होता है, फर्श पर। और इस फर्श को प्रश्न में क्या कह रहा है वो देखना है हमको। तो देखिए, तो क्या कहता है, फर्श, देखिए दरवाजा को फर्श कहा जाता है, और फर्श को क्या कहता है, छत कहा जाता है। क्या हो जाएगा, फर्श को क्या कहते हैं, छत कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत, यानी कि व्यक्ति का आंसर छत, यानी फर्श पर खड़ा होगा। और प्रश्न में देखना है कि फर्श को क्या कहा जाता है, तो छत कहा जाता है, तो ये वाला जो है हम छत लगा देंगे। देखिए, अभी जो हम आपको ये जो क्वेश्चन सब लिए हैं, इस सबसे टफ रीजनिंग का क्वेश्चन लिए हैं। इसके आने वाला जितना भी वीडियो होगा वो सब आसान क्वेश्चन का होगा। ये सबसे टफ, इससे भारी रीजनिंग नहीं होता है, और ये भी आसान है। 1 से 2 बार देख लीजिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कूट भाषा में मदर को, देखिए इतना लिखा गया है, तो जेनिथ को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, एम के बाद क्या होता है, एन, तो यहाँ एन लिख दिया। ओ के बाद क्या होता है, पी, तो पी। टी के बाद क्या होता है, यू, तो यू। एच के बाद क्या होता है, आई। ई के बाद एफ। आर के बाद एस। मतलब एक अक्षर बढ़ा के लिखा है। तो हमारा साथ ABCD ना पढ़ना है, तो बच्चा के पढ़ाते पढ़ाते पूरा अभ्यस्त भेल है, ABCD है ना। तो एक अक्षर बढ़ा, इहो ABCD है, खाली में क्रमांक लगा देता है तो रीजनिंग बन जाता है, और थोड़ा बुझाता है इन्हें उन्हें, यही बात है, और कुछ बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जेड जब हो जाता है तो जेड के बाद क्या करेंगे, जेड के बाद क्या करेंगे, जेड के बाद क्या होता है, ए हो जाता है। जेड के बाद क्या होगा, ए, यही ना। ई के बाद क्या होगा, एफ। एन के बाद क्या होगा, MNO। एन के बाद क्या होता है, ओ। आई के बाद क्या होता है, जे। टी के बाद क्या लिखेंगे, बोलिए, ST। टी के बाद क्या होता है, यू, हम क्या लिखेंगे, यू। और एच के बाद क्या होता है, आई। ठीक है, तो देखिए ई वाला कोई ऑप्शन मिल रहा है, देखिए, तो देखिए ऑप्शन मिल रहा है AF। देखिए यहाँ A ऑफ है, आ जी है, यहाँ जे आया है तो ये ना होगा ऑप्शन। आई बी से स्टार्ट है, यहाँ ए है तो ये नहीं होगा। अब देखिए AFO दिया हुआ है, जे भी है, यू भी है, और ई आई है। अगला ऑप्शन देखिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस एक बार हम लोग थोड़ा सा ध्यान कहना कि 100 क्वेश्चन बताएंगे, 100 क्वेश्चन में सारा रीजनिंग कवर हो जाएगा, और जितना भी क्वेश्चन आएगा अमूमन जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कूट भाषा में डेमोक्रेसी को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, डेमोक्रेसी। देखिए अब क्या किया है, डेमोक्रेसी, देखिए इस डेमोक्रेसी में डी है ना, DEMOCRACY, तो डेमोक्रेसी को DNA से लिखा है। देखिए DNA लिख दिया, फिर ENA है, फिर EM उल्टा लिख दिया, ई वाला NA से लिख दिया है, देख रहे हैं। चाहे इसको कह सकते हैं NA से लिख दिया है, Y पहले और C, देखिए ना, YNA आ गया, CNA आ गया, AR, फिर C, फिर EO, फिर इधर M, और फिर E, और फिर ED। केवल डेमोक्रेसी को
उल्टा लिख दिया है, नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सीधा लिखल है, एकरा उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे, जो हमको पूछ रहा है प्रेसिडेंट को, तो हम उसे उल्टा कर देंगे, ना कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले टी लिख देंगे, एन लिख देंगे, फिर ई है तो ई लिख देंगे, आई डी है तो डी लिख देंगे, आई है तो आई एस है तो एस कर देंगे, और ई है तो ई, आई आर है तो आर, आई पी है तो पी लिख देंगे। ऐसा ही पकड़ा जाएगा, जैसी कहे ना कि प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन को देखिए बना दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, TNED, TNED। देखिए टी से कौन स्टार्ट है, देखिए ई तो स्टार्टे न है, इहो स्टार्ट न है तो गेलक, इहो स्टार्ट न है तो इहो गेलक, तो बच गया क्या, ई ऑप्शन। मिलाएंगे तो पूरा मिल जाएगा। ऐसे दूसरा कोई टी से स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यही आंसर हो जाएगा। दूसरा कोई टी से स्टार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टाइप में गलती था इसलिए हटा दिए हैं उसको, ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको लाएंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, अब देखिए इतना लिखा जाता है डीप को, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में पिकनिक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख के समझा देते हैं, DKINSON, इतना जो हम लिखते हैं ना, बस आप लोग को समझाने के लिए लिखते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही बना लिया, जब समझ जाइएगा ना तो ऐसे ही खींच दीजिएगा। तो डिक्शन को क्या लिख दिए, देखिए 3 5 7 9 5 0 2 1 0, ठीक है, और यहाँ डीप है DIPP, इसको क्या लिखा हुआ है 35 66, इसको 35 66, ठीक है। अब क्या करता है, देखिए तो पूछ रहा है कि पिकनिक का क्या होगा ना मेरे भाई, बताइए, PICNIC। तो देखिए पी को क्या लिखा है में, देख लीजिए 6 लिख ले है ना, तो हम 6 लिख देंगे। ये आई का क्या लिखा है, यहाँ देखिए 5 है, आई हो में आई है तो आई का 5 लिखा है, तो हम क्या करें, सेम सेम मिल रहा है। सी देखिए, सी का यहाँ 7 है तो हम 7 लिख देंगे। यहाँ एन है तो देखिए एन के सामने क्या 0 है तो हम 0 लिख देंगे। ये आई है तो आई को क्या लिखा है 5 लिखा है तो हम 5 लिख देंगे। और सी को क्या लिखा है 7 लिखा है तो हम लिख देते हैं। अब इतना मिलाएंगे, ये फोटो में है कि ना, देखिए 657057, यहाँ देखिए 657057, ए में ई न है, 657057 यही वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये कर जाएगा। ठीक है, देखिए 57 इसमें भी 57 दे के भुलाने का कोशिश किया है इसमें, तो नहीं होगा ही। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इसका अर्थ जो है इतना दिया हुआ है और इतना का अर्थ जो है इतना है, तो इतना का क्या अर्थ है भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एकरा ई कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए 796, देखिए 3 और 2 5, यहाँ लिख दिया 6 9 7 5 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एकरा को इतना लिखे हुए 5 8 2 2 1 3 और 9, इतना लिखा है 2 8 5। ठीक है, 9 3 9 3 1 और 2। देखिए देखिए पहले क्या, देखिए यह अंक है, देखिए 7 है 9 6 3 2 5, एकरों में देखिए 7 9 6 3 2 5 4, समझे, इसमें 4 छूट गया का, देखिए 4 छूट गया है, 7 9 6 4 है, 7 9 6 4 है, यहाँ पर 4। ठीक है, देखिए तो क्या क्या जितना ए में जो अंक है ना वही अंक ने लिखा है, घुमा फिरा दिया है, क्या किया से देखिए ई 6 के ने लिख दिया, तीसरा के फर्स्ट में कर दिया, एक फर्स्ट से तीसरा में कर दिया,
आई 9 के हिये लिख दिया। अभी 4 गो है तो 4 वाला चौथा वाला के यहाँ लिख गया, लास्ट वाला के हिया, ये 3 को हिया और ये 2 को हिया। इहो में वही काम किया, देखिए 2 को यहाँ ले गया, 5 को यहाँ, 8 को यहाँ। जब भी करेगा ना तो एक ही पैटर्न से सारा काम होगा, 2 पैटर्न नहीं होगा। एमे के लास्ट वाला ही आ गया, ई वाला यहाँ गया, ई वाला यहाँ गया, ई वाला यहाँ कर दिया, घुमा फिरा। तो उसी प्रकार से हम लोग भी कर लेंगे। 7 4 6 है, 9 8 5 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को पहले लिख लेंगे, ई 7 को यहाँ लिख लेंगे, ई 4 को यहाँ लिख लेंगे। अब बच गया ये 4 गो अंक, तो ये 4 गो अंक है, चौथा को लास्ट में कर दीजिए, आई लास्ट वाला है से यहाँ ले आइए, 8 को इन्हें भेज दीजिए और 5 को इन्हें भेज दीजिए। तो 6 4 7 1 5 8 9 देखिए है 6 4 7 किधर है 6 4 7, देखिए ई बात नहीं होगा, ये 9 से नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, 6 4 7 1 5 8 9 ई वाला मैच कर रहा है। तो ये आंसर हो गया। बस हमको देखना है कि कैसे बनता है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। और अभी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में 14 तरीका आपने सीख लिया है। 14 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, ये कैसे बना है कॉपी से आप करके देखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और बताएं 100 क्वेश्चन बताएंगे और 100 क्वेश्चन में ही आपका सारा कवर हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हम लोग को केवल पास मार्क्स ला सके उतना ही पढ़ना है। पहले टारगेट फर्स्ट में यही टारगेट करना है। जब इतना तक हम लोग कर लेंगे ना तो परीक्षा के नज़दीक आते आते फिर दूसरा कुछ ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे देखिए अब कंप्यूटर को क्या लिख दिया है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें भी तो वही लग रहा है। देखिए इस सी को एन ए लिख दिया है, सी एन ए ओ है। देखिए सी को पहले इधर लिखा, ठीक है ना, और ओ के बाद पी होता है तो पी लिख दिया, एम के बाद एन। देखिए उल्टा में चल रहा है, उल्टा में और एक अक्षर बढ़ा दे रहा है। सी है तो सी इधर लिख दिया जैसो का तैसा, और ओ है तो ओ के बाद क्या होता है पी, तो यहाँ पी लिख दिया। एम के बाद क्या होता है एन, तो एन। पी के बाद क्यू तो क्यू, यू के बाद भी तो भी, टी के बाद यू तो यू, ई के बाद एफ, और आर को चेंज नहीं किया, यानी फर्स्ट और लास्ट को चेंज नहीं कर रहा है, केवल इसका स्थान बदल दे जा रहा है। इसका यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया। फर्स्ट और लास्ट को स्थान केवल चेंज हो रहा है और बीच में का जो है उसको एक अक्षर आगे बढ़ा के लिख रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि मेडिसिन को कैसे लिखेंगे, तो ई को जगह क्या करे, ई कहाँ जाएगा मेरे पास, यहाँ आएगा, और एम कहाँ जाएगा मेरे भाई, लास्ट में जाएगा, तो यहाँ चलाएगा। ठीक है, अब देखिए ई है तो इधर से लिखना है, एफ हो जाएगा। डी है तो इस डी के बाद क्या होता है ई होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ई लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आई है तो आई के बाद क्या होता है जे, तो जे हो जाएगा। एन के बाद क्या होता है एन ओ, तो यहाँ क्या जाएगा ओ हो गया। बस ई ओ जे ई पी एम। देखिए मिला के देखते हैं, ई से स्टार्ट होने वाला हमारे पास सिर्फ ई, तो एम से स्टार्ट है तो नहीं होगा, ए भी एम से स्टार्ट है तो नहीं होगा। अब हमको बी और डी में देखना है, तो हमको लास्ट में एम है तो लास्ट इसमें भी एम है और इसमें भी एम है। लास्ट में एफ है तो इसमें भी एफ है और इसमें भी एफ है। तीसरा में जे है और वहाँ क्या है ई है, तो ए में है ई, तो इसका मतलब क्या होगा ई ऑप्शन होगा और ई गलत हो जाएगा। और लेटर मिलाएंगे तो पूरा हमको लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी शिक्षक भाइयों बहनों से हम कहना चाहते हैं कि ये जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिया गया था लेकिन हम लोग 14 क्वेश्चन ही कर पाए। मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें घट गया कि उसका टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया था, इसलिए उसको हम हटा दिए हैं। तो आपको करना क्या है कि 14 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, कहिएगा तो हम इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे, या किन्हीं भाई बंधु के पास अगर अपने पास जाता है तो जितने भी हमारे साथी हैं शिक्षक साथी, तो सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो
जब तक परीक्षा हो ना जाता है तब तक हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आपके पास भेजते रहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और कहीं इधर उधर की बात हमको नहीं पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है, हमको केवल और केवल परीक्षा की तैयारी करना है। और हमारा जो विरोध हो रहा है, हमारे संघ जो विरोध कर रहे हैं, तो वो विरोध जारी रखना है और उसके साथ अपना तैयारी भी जारी रखना है, ताकि एकाएक कहीं सरकार नहीं मानेगा तो परीक्षा लेवे करेगा, और जब लेगा तो फिर हम लोग को परीक्षा तो देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग को तैयारी तो करना ही ना होगा, और तैयारी हम लोग को रखना होगा। नहीं तो एकाएक हम लोग क्या होगा, फेल हो जाने की नौबत हो जाएगी। और हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट चांस में ही पास कर जाना है, न तो आगे वाले चांस के लिए नहीं रखना है। नहीं तो फिर हम लोग सरकार क्या करेगा नहीं करेगा वो टेंशन नहीं लेना है, फर्स्ट चांस में पास मार्क्स बना लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, और ताकि मेरा हौसला बढ़े और भी वीडियो बनाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।